3 मार्च को आपको गणित का पेपर है। एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नई एनसीईआरटी बुक में टिक कराने वाला हूँ। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन खोल के प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन में टिक करवाने वाला हूँ और इनको तो भाई अच्छे से कर ही लेना। और मेरा दावा है यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो वैसे तो मैं यूपी बोर्ड स्पेशल बना रहा हूँ 3 मार्च के लिए, लेकिन बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा आपको स्कोर करना है तो सबसे ज़रूरी है आपकी एनसीईआरटी। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, मैंने पूरी क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र क्वेश्चन बैंक वाले वीडियो में मिल जाएंगे। और हमारे मॉडल पेपर में आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 2024 और 2023 के सारे सेट करने हैं, जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और कराऊंगा लाइव। ठीक है, और जितनी आपकी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अच्छा करोगे, वो बेटर है। ठीक है, वीडियो के एंड में एक टिप्स भी दूंगा, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1, संबंध एवं फलन में। तो संबंध एवं फलन, जिसकी मैं दावा करता हूँ, टॉपिक भी बताता चलूंगा। ये जो टॉपिक है, संबंधों के प्रकार, इस पर आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। 100% गारंटी है। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक चेक करना होगा और तुल्यता संबंध भी आ जाता है 5 नंबर में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छाट के बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 4 और 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में आ जाए या 1 नंबर में। पांचवा क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में, और हर साल आता ही आता है। तो उदाहरण नंबर 4 और 5 हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ये वाला। ठीक है, चलो भाई दूसरा ही रहने दो। और देखो, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में आता है, तो ऑब्जेक्टिव मैं किसी में टिक नहीं कराऊंगा, ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। सारे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के करने ही करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, इसमें उदाहरण नंबर 8 में, ये एग्जाम में आता है 1 नंबर में। और उसके बाद उदाहरण नंबर 10, ये एग्जाम में पूछा गया है। और 11, ये 2 नंबर में आ रखा है। उदाहरण नंबर 11 2 नंबर में आ रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक का की और अच्छा तक चेक करने के लिए एग्जाम में आता है 2 नंबर में, ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं आएगा, 2 ही नंबर में आता है। ठीक है, और इधर से अगर आप मैं बताऊं, यहाँ से उतना कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं। प्रश्न संख्या 6 देख लेना, हो सकता है ये 1 नंबर में आ जाए, और ये 9। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में तो बता ही चुका हूँ, 11 12। ठीक, गॉफ फॉग 2 नंबर में आ सकता है, तो उदाहरण नंबर 15 और 16 अच्छे से कर लेना, 2 नंबर में आता है। ठीक है, 2 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 18 5 नंबर में बार बार एग्जाम में आता है। अगर R1 तथा R2 समुच्चय तुल्यता संबंध है, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक तुल्यता संबंध होगा, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, तो ये हो गया। और उदाहरण नंबर 22 एक बार जरा देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 22 है ना, एककी फलनों की संख्या कितनी होगी, ये आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव, तो कभी कभी सब्जेक्टिव में आ जाता है। और उदाहरण नंबर 23, इनको देख लेना। ठीक है, और उदाहरण नंबर 24, ये सभी प्रश्न 2 2 नंबर में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, रिपीट मोड में। मैं बता रहा हूँ ना, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे गए हैं। कुछ करो ना करो, एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चन हाथ लगाओ ना लगाओ, जिनको मैं बोल रहा हूँ ना, इनको अच्छे से कर लेना, एकदम अच्छे से। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 विविध का, बस, और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। इसमें देखो, मेरा जो आपको बताना चाहे, यहाँ से मुख्य मान निकालने के लिए आता है। और मुख्य मान से भी पहले, ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, मुख्य मान शाखा परिसर, किसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, इस टेबल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो उदाहरण नंबर 2 दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्य मान निकालना आपको आना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन मुख्य मान पर आधारित एग्जाम में आता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, उदाहरण को बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आ जाइए प्रश्नावली 2.2 में, पहला दूसरा, ये एग्जाम में आ सकता है 5 नंबर में प्रूफ करने के लिए। पिछले साल ये वाला आया था, पहला वाला, इस साल हो सकता है दूसरा वाला आ जाए। ठीक है, तो 5 नंबर में प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 8वां 9वां, ये 8वां 2 नंबर में, 9वां 5 नंबर में आ सकता है। और फिर हल कीजिए, ये तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। कॉस इनवर्स 7 पाई/6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये 15वां 1 नंबर में आता है, 14वां 1 नंबर में आता है, 13 14 15 1 नंबर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आठवां, ये 5-5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां 10वां 5 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बस। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 3 में। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना उनको तो भाई कर ही लेना है, किसी भी हालत में करना ही करना है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हमारे प्रश्नावली 3.1 में, अवयव की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या क्या है। हो सकता है यहाँ से एक नंबर में एक प्रश्न आ जाए। 3.1 प्रश्नावली तो एक नंबर का ही आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर छठा हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। आठवां एग्जाम में बार बार आता है। और 10वां क्वेश्चन एक नंबर के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। एक ही नंबर में आएगा यहाँ से। फिर आप आ जाइए दो अवयव को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आ जाते हैं प्रश्नावली 3.2 में। पहला प्रश्न, दो अवयव को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये 3.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये वाला प्रश्न हो गया आपका आठवां प्रश्न हो गया। उसके बाद 13वां पिछले साल आ रखा है बड़े नंबर में 8 नंबर में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16, 16 और 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आ जाइए, देखो अवयव का जो गुणधर्म है इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं, इन गुणधर्मों को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्या पता। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, उदाहरण नंबर 21, एकदम हलवा क्वेश्चन है 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 22, एक वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, 8 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में आ सकता है, कोई अवयव दिया गया उसका परिवर्त अवयव निकालना हो, 1 नंबर में आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर छठा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 7वां 1 नंबर में आ सकता है, सिद्ध कीजिए सममित अवयव। सममित अवयव क्या होता है, ए डैश अगर ए के बराबर आ जाए तो सममित अवयव, ए डैश माइनस ए के बराबर आए तो विषम सममित अवयव, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, ठीक। उसके बाद ये प्रमेय रट लेना, इस प्रमेय को, ये एग्जाम में बार बार आता है, हर साल आ जाता है, कभी 2 नंबर में तो कभी 5 नंबर में, लेकिन आता ज़रूर है। उसके बाद उदाहरण नंबर 24, ये आता है 8 नंबर में या 5 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसको, ठीक है। उदाहरण नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ये 9वां 10वां 11 ऑब्जेक्टिव वाला तो करना ही करना है, ये पूछा भी गया ऑब्जेक्टिव में इसको। देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ रट लीजिए इन प्रश्नों को, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सारणिक वाले में। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, क्वेश्चन नंबर छठा हो गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। एंड क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। ये सारणिक इसके बराबर है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो 4.2 का एक ही प्रश्न कर लेना अच्छे से, जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से त्रिभुज वाला आ सकता है। सारणी का प्रयोग करके रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये भी एक थोड़ा देख लेना, त्रिभुज वाला सूत्र लगेगा बस, छोटा है, एक बार देख लेना, 2 नंबर में आ सकता है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा 5वां क्वेश्चन, देख लेना एक बार ऑब्जेक्टिव में। 4.4 में आ जाओ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ए एडजॉइंट ए बराबर होता है सारणिक ए इंटू आई के, इस पर आधारित प्रश्न आता है, चौथा कर लेना, ठीक है, चौथा कर लेना। उसके बाद 5 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12वां क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर दिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13वां, इसको सिद्ध करना और इसकी मदद से इनवर्स निकालना है, ठीक है, ये अच्छे से बना लेना। और क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है। उसके बाद अवयव विधि से हल कीजिए, ये जो उदाहरण नंबर 17 है भाई, ये तो कितनी बार लगभग हर साल एग्जाम में आ जाता है, और आपको बताइए अवयव विधि से हल करने के लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा 8 नंबर में, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर साल आ जाता है, हर बार आ जाता है और बार बार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रश्न कर लेना 16वां, आलू प्याज वाला, 4.5 का 16वां क्वेश्चन, ठीक। फिर विविध में आ जाओ, विविध में आने से पहले, हाँ, विविध का क्वेश्चन नंबर तीसरा पिछले साल आ रखा है 8 नंबर में,
कई बार आ रखा। तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन और ये 7वां क्वेश्चन, बस ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बना लेना। फिर चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ। देखो मैं एकदम चुन चुन के बता रहा हूँ, चुन चुन के, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे सारा कुछ मिल जाएगा देखने को, सीखने को, ठीक है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 34 ये हो गया। अवकलनीयता पे आ जाओ। अवकलनीयता वाला प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। अवकलनीयता का क्वेश्चन नंबर 9, ओनली 9, ठीक है, 9वां क्वेश्चन, बस। फिर आ जाओ 5.3 में। 5.3 में कुछ भी नहीं, 5.3 में कुछ नहीं आएगा, मतलब अवकलज आपको आता है तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, तो अवकलज आना चाहिए। अगर अवकलज नहीं है तो कोई सा भी नहीं कर पाओगे, सीधी बात है, टिक लगाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। फिर 5.5 में आ जाओ। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 14वां नंबर, ये एग्जाम में बार बार आता है, 14वां हो गया। और प्रश्नावली 5.0 का ये क्वेश्चन नंबर 4था। वेरी वेरी, इस टाइप का एक क्वेश्चन 8 नंबर या 5 नंबर में पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी आएगा ही आएगा। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 31, उदाहरण नंबर 30, ठीक है, पैरामीटर वाला dy/dx निकालने के लिए 32, अच्छे से बना लेना, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 11वां, ठीक है, 2 प्रश्न है। उसके बाद ये वाला जो प्रश्न है ये 5 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है, उदाहरण नंबर 37 ये 5 नंबर में पूछा गया है। और ये उदाहरण नंबर 35 2 नंबर में हर साल आ रहा है, 2 नंबर में ये उदाहरण हर साल आ रहा है। उदाहरण नंबर 35, 36, 37 5 नंबर में आ रहा है। वेरी वेरी इजी और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आ जाए प्रश्नावली 5.7 में, तो प्रश्नावली 5.7 में जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 17वां, बस 16वां और 17वां। फिर आ जाइए ये वाला उदाहरण नंबर 41, 8 नंबर में आ रखा है, 5 नंबर में आ रखा है। और उदाहरण नंबर 42 इसका इसके सापेक्ष 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, 5 नंबर में, कभी 2 नंबर में, ये हो गया। फिर आ जाते हैं विविध प्रश्नावली पे। विविध प्रश्नावली का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, वेरी इंपॉर्टेंट है, 14वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। देख रहे हो, एकदम छाट छाट के बता रहा हूँ। फिर आ जाते हैं अब यहाँ से उदाहरण नंबर 1 नंबर में आता है, उदाहरण नंबर 2 ये 2 नंबर में आता है या 5 नंबर में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 5 देख लेना, ये 1 नंबर में, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14वां, बस ये हो गया। फिर आ जाते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन है नंबर, उदाहरण नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अभी एक उदाहरण और आएगा, उदाहरण नंबर 13 8 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक उदाहरण और आएगा, ठीक है, 10 यूनिवर्स करके, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है यहाँ पर 14वां, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आप आ जाओ अगले वाले में। अभी एक विविध उदाहरण में इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जो आने वाला है। हाँ, उदाहरण नंबर 26 8 नंबर में बार बार एग्जाम में आता है, बार बार आता है, इसको कर लेना। उसके बाद आ जाइए ये उदाहरण नंबर 29 शत्रु का हेलीकॉप्टर वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर ये जो आप देख रहे हैं 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। 10 इनवर्स अंडर रूट 2, ठीक है, 28 बटे 27 गुणा है, 23, 24, 25, 26, ये चारों प्रश्न आएंगे। लेकिन आपको पता है 7 सेट बनते हैं, लेकिन आपके सेट में कौन सा आएगा ये आप खुद नहीं जानते, लेकिन एग्जाम में आएगा। इस साल ये क्वेश्चन आया था 8 नंबर में,
वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर में इस साल भी पक्का आएगा। उदाहरण नंबर 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 33 अच्छे से कर लेना। ओके, तो ये हो गया विविध प्रश्नावली में, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इधर से। फिर यहाँ पर ये वाला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14, 15। ठीक है, बस तो ये आपकी पहली वाली एनसीईआरटी हो गई। ठीक है, पहली वाली किताब से मैंने एकदम छाट छाट के बताया। देखो इनको रट लेना, मेरा दावा है यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं टिक कराया ना, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ऑब्जेक्टिव से यही आता है, बाकी कुछ नहीं आता। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला पार्ट अच्छा है, देख लेना। ठीक है, फिर आप आ जाइए, देखो यहाँ से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ना के बराबर आते हैं, और जब अगर आपको बेसिक आता है तो आप कर ही लोगे। ठीक है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 23 कर लेना, दूसरा कर लेना प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कर लेना, ये सब प्रतिस्थापन विधि से होगा। फिर आप आ जाइए, यहाँ से ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन ये आपको समाकलन अगर आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर नहीं आता तो कोई सा भी नहीं कर सकते। उदाहरण नंबर 10 का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा ये दो क्वेश्चन ही अच्छे से बना लेना, पहला और दूसरा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हो गया 11वां, पूछा गया है 2 नंबर में पिछले साल। एंड फिर ये उदाहरण नंबर 14, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। एंड फिर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा उदाहरण नंबर 16। ठीक है, और ये 17 उदाहरण। ठीक, फिर आ जाते हैं log x, ये 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 1 नंबर में आता है, 19 नंबर, 20 नंबर, ये सब 1 या 2 नंबर में पूछे गए प्रश्न है। ठीक, फिर क्वेश्चन उदाहरण नंबर 22, ये 1 नंबर में आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो ये अच्छे से कर लेना। फिर यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 और 18, 18 और 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 को बड़े नंबर में भी पूछा गया है, बड़े नंबर में है ना, 5-5 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छे से बना लेना। और फिर क्वेश्चन नंबर ये 24 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। 7.7 में तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और हल करो, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। और उदाहरण नंबर 23 और 24 अच्छे से कर लेना, बस आगे करने की जरूरत नहीं है। सूत्र याद होगा तो कोई सा भी आप कर लोगे आराम से। इसमें से 21 और 22 ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं बार बार, ये देख लेना। 7.9 में से कोई सा भी करने की ज़रूरत नहीं है, उतना नहीं आता है। और उदाहरण नंबर 29 ये देख लेना, 28 देख लेना, हो सकता है मॉडुलस वाला आ जाए, यूपी बोर्ड में नहीं आता, लेकिन ये उदाहरण नंबर 30 बार बार एग्जाम में आता है, मोस्ट रिपीटेड है ये वाला क्वेश्चन। आंसर π²/4 होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, उदाहरण नंबर 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 31 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 32 ये 5 नंबर में आता है बार बार, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, आपको खुद पता होगा कि ये कितने बार आता है। 33 और 32 एक जैसे हैं। उसके बाद 8 नंबर में ये वाला प्रश्न, 0 से π/2 log sin x हो या 0 से π/2 log cos x हो, दोनों एक जैसे होते हैं, आंसर आता है -π/2 log 2, मोस्ट रिपीटेड है, 8 नंबर में बार बार आता है। ठीक है, उसके बाद 7.10 में क्वेश्चन नंबर 8वां, 0 से π/4 log 1 + 10x, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बार बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 16वां भी है, 0 से π log 1 + cos x, ये एग्जाम में आता है। और ये 17, 8, 16, 17 ये देख लेना, 13 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ उदाहरण नंबर 38, ये 8 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला उदाहरण नंबर 39, √cot x + √tan x, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 नंबर में ये जो क्वेश्चन है 42 उदाहरण हर साल आता है, हर साल आता है, हर पेपर में, हर सेट में दिखेगा आपको, हर साल दिखेगा। उदाहरण 41 42 विविध उदाहरण अच्छे से कर लेना, विविध उदाहरण एक आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा, कोई सा भी। ठीक, फिर अब यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से उतना कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक, ये हो गया।
उदाहरण नंबर 40 देख लेना, 39, ये सब ऑब्जेक्टिव में तो सारे करने ही करने हैं। अब आ जाओ 8वें चैप्टर में मैं गिन के क्वेश्चन बताऊंगा, उनको ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा एक जैसे है, दूसरा हो गया, उदाहरण नंबर दूसरा हो गया, एक जैसे क्वेश्चन है दोनों। उसके बाद उदाहरण नंबर 4 हो गया, उदाहरण नंबर 3, 3 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 है, 3 ज़रूर कर लेना। और ये तीसरा, बस गिन के 4 प्रश्न है इस चैप्टर में। इन 4 में से चारों आएंगे, लेकिन आपके सेट में कौन सा आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन आएगा चारों, ठीक है। चारों में से एक आपके सेट पे फंस जाएगा। अवकल समीकरण की घात क्या है, अवकल समीकरण की कोटि क्या है, 11 12, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इसमें आ जाओ 11 और 12, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर ये वाला वेरिएबल सेपरेबल 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, 5वां क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। ये 1 नंबर या 2 नंबर में आते हैं, आएगा ही आएगा ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आ जाओ 9.3 में, 9.3 में क्वेश्चन नंबर ये वाला 16वां 20वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में 23वां क्वेश्चन होगा, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप 23वां, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप आ जाइए समघातीय दिखाइए और उसको हल कीजिए। उदाहरण नंबर 10 देख लेना, थोड़ा लेंथी प्रश्न है, तो मुझे थोड़ा लगता नहीं है कि एग्ज़ाम में आ सकता है लेंथी, ठीक है। समघाती हो गया, रैखिक हो गया, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। 9.4 में अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो 9.4 में क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 14वां वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं ये उदाहरण नंबर 14, एग्ज़ाम में आता है 8 नंबर में आ रखा है, कई बार पूछा गया है। उदाहरण नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। अवकल ये पिछले साल आ रखा है 8 नंबर में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, मोस्ट रिपीटेड है। उदाहरण नंबर 17 बार बार पूछा गया है, ठीक है। फिर 9.5 में आ जाओ, 9.5 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला 14वां, कई बार पूछा गया है। एंड अभी विविध उदाहरण में क्वेश्चन आएंगे, बस वही एक इम्पॉर्टेंट था। विविध उदाहरण में उदाहरण नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और उदाहरण नंबर 22 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस, ठीक है। सदिश बीजगणित में आ जाओ, सदिश बीजगणित में क्वेश्चन नंबर 5वां एक बार देख लेना। फिर ये वाला आगे बढ़ते हैं, ये उदाहरण मात्र सदिश बताइए। उदाहरण नंबर 6 7 8 9 इनमें से एक ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में। प्रक्षेप निकालने के लिए ज़रूर आएगा, प्रक्षेप वाला प्रश्न देख लेना। मात्रक सदिश निकालने के लिए देख लेना। दिक् कोसाइन वाला प्रश्न है 12वां 11वां 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों लंबवत हैं। उदाहरण नंबर 15 प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, उदाहरण नंबर 16, ठीक है। और फिर आ जाइए 2 सदिशों के बीच कोण ज्ञात कीजिए, उदाहरण नंबर 14, ये 1 नंबर में आता है। फिर ये 2 क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 19 और 20, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पक्का आता है। आएगा तो दोनों, लेकिन आपके सेट में कौन सा आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगा ज़रूर। प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और उसके बाद उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 और 10, 9 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद 17 देख लेना, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, 18 ऑब्जेक्टिव में आता है बार बार। और उसके बाद 13वां क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, इसका आंसर -3/2 होगा, ये आपको याद भी हो गया होगा, इतनी बार आता है। फिर आपको उदाहरण नंबर 23 एग्जाम में बार बार आता है, 23 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको इग्नोर मत करना, एग्जाम में आ जाता है, 24वां हो गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एग्जाम में आ जाता है, तो उदाहरण नंबर 25 भी कर लेना, 23 24 25, ठीक हो गया। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। फिर आ जाओ अगले वाले चैप्टर में, सबसे आसान चैप्टर है और पक्के पक्के क्वेश्चन एग्जाम में, इसके जितने भी उदाहरण हैं सारे कर लेना, उदाहरण सारे करने, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं, इसके जितने भी उदाहरण है सारे इंपॉर्टेंट है।
और पक्का आएगा ही आएगा। उदाहरण नंबर 6 2 नंबर में इम्पोर्टेंट है, 7 5 नंबर में इम्पोर्टेंट है, 8 5 नंबर में इम्पोर्टेंट है। पिछले साल ये आया था, इस साल ये आ सकता है, आएगा ज़रूर, क्या पता दोनों आ जाए। आपके सेट में कौन सा है ये आप नहीं जानते। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हर साल आता है, ठीक है। देखो इसका B1 B2 अलग है, और जब B1 B2 सेम टू सेम होता है। उदाहरण नंबर 10 और 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन 10वां हो गया, 11वां हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 13वां हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में न्यूनतम दूरी निकाल ली है। इनको अच्छे से बना लेना, इनको अच्छे से बना लेना, ठीक है। बस ये हो गए चैप्टर नंबर। अब आपका आता है 12 और ठीक है क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना, एग्जाम में बार बार आता है। 12.1 है, 12.1 में क्वेश्चन नंबर 10वां। ये 7 8 9 10 ये 4 क्वेश्चन अच्छे से बना लो, इन्हीं में से एक फंस जाएगा, ठीक। प्रायिकता, प्रायिकता में ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 1 तो कभी कभी 2 नंबर में। उदाहरण नंबर 1, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आ जाता है, बार बार आता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद उदाहरण नंबर 6 सह प्रतिबंध प्रायिकता क्वेश्चन है, ये आता है 5 नंबर में बार बार। ये हो गया। 13.1 में आ जाओ, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये एग्जाम में बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है 16वां, ठीक है, और 17 ऑब्जेक्टिव में। देखो मैं एकदम बहुत चुनिंदा क्वेश्चन पर टिक करवा रहा हूँ। फिर उदाहरण नंबर 8 ये कर लेना, ठीक। 8 और 9 क्रमागत घटना पे प्रश्न है। अब आ जाओ स्वतंत्र घटना है या नहीं है। उदाहरण नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र घटना पर आधारित प्रश्न है। उसके बाद ये इसका प्रूफ देख लेना, ठीक। 13.2 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नहीं करके है ना, ये नहीं वाले प्रश्न बना लेना, ये 9वां हो गया, 10वां हो गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन आएगा शानदार जानदार, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 14 ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 14 और 16। तो मेरा जो गट फीलिंग बोल रहा है कि 16 इस साल ज़रूर आएगा, ठीक है। 16 इस साल ज़रूर आएगा। 14 बार बार आ चुका है, 14 और 16 दोनों कर लेना, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं बेज प्रमेय पे आधारित प्रश्न, आपको पता है एग्जाम में आते ही आते हैं। उदाहरण नंबर 16 हो गया, ये बोल्ट बनाने वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19वां हो गया उदाहरण, ठीक है। प्रश्नावली 13.3 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 4था क्वेश्चन हो गया, एंड ये मशीन वाला 8वां हो गया और 12वां हो गया। ये अच्छे से बना लेना, ठीक। और ये उदाहरण नंबर 22 थोड़ा देख लेना, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आ रखा है यूपी बोर्ड में। तो यहाँ तो भाई 4 घटनाएं यूपी बोर्ड में आ रखा है, 3 वाला मैंने। और जो अनसॉल्व में करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उनको ज़रूर देखते रहना। विविध में कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विविध में ये देखो 3 वाला ये है ना, चलो छोड़ो, विविध से कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये ऑब्जेक्टिव देख लेना बस, 12 और 13। तो ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, इनको आप कर लो। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप पुराने पेपर उठा के देखो, आपको ये सारे प्रश्न बार बार आते हुए दिखेंगे। और यही ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। बाकी देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्या आपके लिए ज़रूरी क्या है। एनसीईआरटी सबसे पहली चीज़ है, क्वेश्चन बैंक है, PYQ है, मॉडल पेपर है, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस है, आप सभी चैप्टर के जो फॉर्मूला शीट बना लेना, ठीक है। जो चीज़ आपको पहले आती है उसको आप अच्छे से कर लो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो टफ है, उसके लिए एक दिन ज़्यादा टाइम लगाओ। जो आती है इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आता है मैं छोड़ देता हूँ, नहीं। जो आता है नहीं आता है इसको एक बार कॉपी में हर टाइप के एक प्रश्न ज़रूर बना के जाना है, ठीक है। बाकी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। बोर्ड एग्जाम में हम फोड़ देंगे मिलके, है ना। सारा कुछ मैंने बढ़ा रखा है, सिखा रखा है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। लाइव में हम फोड़ देंगे, ठीक है। वीडियो में जब भी मैं बढ़ाऊँ, लाइक करना है, शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, वीडियो पे लाइक ज़रूर कर लेना।